अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमें चैप्टर नंबर 2 करना है 10th क्लास के मैथ का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 4 पार्ट दिए हैं, बारी बारी सोल्व करते हैं सबको। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये मैंने पहले 2 पार्ट लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले का हमारे पास कोई भी वैल्यू तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम इधर लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चाहे आप लिख लें चाहे 0 ना लिखें। ठीक है, इसके बाद आप ये वाली वैल्यू वापस उतार लें, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे ना उतारिए, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर के साथ जो a है, इधर a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू 2 है, इधर लिख लें a इक्वल टू 2। b की क्या वैल्यू है 3, मतलब x के साथ जो b है उसकी क्या वैल्यू है 3, इधर लिख लें b इक्वल टू 3। और c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू हमारे पास है -1। c की वैल्यू -1 है ना, साइन का लाजमी ध्यान रखना, जिसके साथ प्लस है उसका प्लस लगाएं, जिसके साथ माइनस है माइनस लगाएं। ठीक है, अब हमारे पास a b c आ गया। अब आपने वही डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसमें आप बारी बारी सबकी वैल्यूज़ पुट करें। इक्वल b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, इधर लिखे 3 का स्क्वायर माइनस फिर 4, a की वैल्यू क्या है, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 लिख दी, फिर c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 लिख दी ना। अब इसको सॉल्व करें। 3 का स्क्वायर अगर ऊपर ब्रैकेट में स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए, मतलब 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, तो उस वाली वैल्यू को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्क्वायर है मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करते हैं 3 3 ज़ा 9, तो इधर क्या आ गया 9 माइनस 4, वैसे का वैसे ही लिख लें। ठीक है, अब चाहे आप इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लें चाहे बारी बारी कर लें, हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा 2 1 ज़ा 2, साथ माइनस का साइन वैसे ही लगाएं, साइन का लाजमी ध्यान रखें। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें। इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, 9 प्लस 8 क्या होता है 17, और यही हमारा क्या है आंसर। फिर से एक बार देख लें, डिस्क्रिमिनेंट के लिए ये वाला हमारा फॉर्मूला यूज़ हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पुट किया, कैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मूले से कंपेयर किया, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए 2 के इक्वल है, बी एक्स मतलब b इक्वल टू 3 और c -1, ये वैल्यू हमने लिख दी और इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसके बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में भी लिख लें, a क्या है इसमें a इक्वल टू 6, डिडक्ट भी कर लेते हैं, b क्या है इसमें -8। ठीक है, c क्या है 3। ओके, माइनस लाजमी लिखना है क्योंकि साइन का ध्यान रखना है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप ये -8 का स्क्वायर है, मतलब -8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने इसको इसलिए 2 बार इधर लिखा ताकि आपको इजीली साइन में मसला ना हो, साइन आप समझ लें। ठीक है, अगर ये -4 वैसे ही 6 3 ज़ा 18 लिख दिया। अब ये देखें 8 8 ज़ा 64 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ऐसे हो गया। अगर हमारे पास होल मतलब होल है कि ऊपर स्क्वायर है क्यूब है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस प्लस और प्लस माइनस में होगा। अगर हमारे पास कोई ओड नंबर होगा ना, तो हमारा ओड नंबर मतलब 1 3 5 7 ये वगैरह नंबर होंगे ना, तो हमारा माइनस वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, आंसर में आप उसको सीधा मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन अगर कोई इवन नंबर होगा, मतलब जो 2 के में डिवाइड हो जाए, तो फिर हमारे पास माइनस खत्म हो जाएगा। अब किस तरह ये 2 था तो ये वैसे ही माइनस खत्म हो गया, पर मैंने आपको फिर भी सॉल्व कर दिया। अगर आपको पता नहीं चले तो आप अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मतलब स्क्वायर है, मतलब 8 को 2 बार लिखना है, मैंने लिख दिया -8 वैसे ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर -18 4 ज़ा 72 होता है। ठीक है, अब आप जो है इसको सॉल्व कर ले। आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस मतलब हमने माइनस करना है। 64 माइनस 72 क्या होता है, 64 माइनस 72 होता है हमारे पास 8
और बड़े रकम के साथ साइन माइनस का होता है, माइनस साइन, तो माइनस का साइन है तो इधर आंसर में भी बड़े रकम के साथ जो वैल्यू साइन होगा वही आएगा, ठीक है, -8 आ गया। और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ये है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ये क्वेश्चन है, इस पे वैसे ही ए किसके इक्वल है 9 के, बी किसके इक्वल है -30 के और सी 25 के, ठीक है। वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना, अंदर वैल्यूज पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है -30 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 9 और सी की 25। अब ए सी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बस 900 आए और 900 - 900 0 होता है। और यही हमारा इसका आंसर है। हमको इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इस पे भी ए 4 के इक्वल है, बी -7 के और सी -2 पे। ये फॉर्मूला लगाया और इसमें बी की वैल्यू लिखी -4, ए की वैल्यू लिखी और सी की 2 4s are 8 माइनस, वैसे फिर इनको मल्टीप्लाई किया 8 4 32 और माइनस माइनस प्लस, और 49 + 32 क्या होता है 81। और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 1 ऐसे होना, जैसे आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कुछ समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।